ओम नमो नारायण। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 40वां सेशन है। ये सेशन हम रॉचेस्टर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आज हम दोहा 169 अयोध्या कांड यहां से अपनी बात आगे प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, हमने देखा पिछले सेशन में दो माताओं के साथ भरत जी का संवाद, माता कौशल्या और माता कैकेयी। हमने देखा कि किस प्रकार उनको सबसे बड़ी वेदना भी एक माता से मिली और उन्हें सबसे बड़ी सांत्वना भी एक माता से ही मिली। हमने देखा किस प्रकार माता या पेरेंट्स में क्षमता होती है विकास या विध्वंस दोनों की। किस प्रकार बच्चों के जीवन का विकास और विध्वंस बहुत कुछ माता पिता, उनकी परवरिश, उनके आदर्श, उनकी सोच पर निर्भर करता है। आज यहां से हम आगे बात शुरू करेंगे कि किस प्रकार जब भरत बिल्कुल व्यथित थे और माता कौशल्या से बात करने के बाद किस प्रकार वशिष्ठ जी, जो राजगुरु हैं, उन्होंने भरत जी को सांत्वना दी और किस प्रकार जीवन की सबसे विपरीत स्थितियों में गुरु का कितना ज्यादा महत्व होता है। आज ये सब बातें हम करने जा रहे हैं। चलिए, परमात्मा का नाम लेके शुरू करते हैं। दोहा 169 अयोध्या कांड, रामचरितमानस। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। वामदेव जी, जो राज पुरोहित हैं दशरथ जी के दरबार में, वशिष्ठ जी जो राजगुरु हैं, वो दोनों आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर अनुकूल वचन कहकर भरत जी को उपदेश दिया। आज बड़ी कीमती चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां माता वात्सल्य का प्रतीक है, गुरु मार्गदर्शन का प्रतीक है, गुरु सत्य का प्रतीक है। तो किस प्रकार आप दोनों की भाषाओं में भी अंतर देखेंगे, अप्रोच में भी अंतर देखेंगे। हमने पिछले सेशन में माता की अप्रोच देखी थी, माता कौशल्या की, भरत जी को सांत्वना देने के लिए। पर देखिए, जब ऐसी ही विपरीत स्थिति में गुरु सांत्वना देते हैं तो गुरु की भाषा, गुरु का विचार और गुरु का बात रखने का तरीका कैसा होता है। आगे शुरू करते हैं। तो जब वशिष्ठ जी आए, तब उन्होंने आगे उन्होंने कहा, दोहा 169, तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे सब काज साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत उठे और उन्होंने सब तैयारियों को करने को कहा। भरत अपने पूरे जीवन काल के सबसे सबसे दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं, सबसे पेनफुल टाइम है उनके लिए। वो बिखरे हुए हैं, हमने पिछले सेशन में बात की। पर इस समय भी गुरु का उपदेश नॉर्थ स्टार की तरह है, ध्रुव तारे की तरह है। गुरु ने कहा, विपरीत स्थिति में हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है ये। हम में से जो लोग भी जीवन में विपरीत स्थितियों में गुजर रहे हैं, उन सब के लिए, हम में से जितने भी लोग अभी कंफ्यूज्ड स्टेट में है, किम कर्तव्य विमूढ़ स्थित स्टेज में है, क्लैरिटी नहीं है, गुरु का ये उपदेश हम सब के लिए है। पहला, धैर्य धारण करो। कुछ चीजें समय स्वतः हल कर देता है। फॉर एवरीथिंग वी डोंट नीड टू बी रिएक्टिव। आइडेंटिफाई कुछ चीजें, जैसे रिश्तों में कोई ऊंच नीच है, कुछ चीजें समय स्वतः ठीक कर देता। पर क्या समय ठीक कर देगा ये सोच के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं?
गुरु ने कहा नहीं, आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। दो सूत्र गुरु ने दिए, प्रोसेस एंड पेशेंस। जब भी विपरीत स्थितियां आए जीवन में, हैव पेशेंस एंड, बट डोंट सिट आइडल एंड हैव पेशेंस, कि मैं कोई प्रयास ना करूं रिश्ता स्वतः सुधर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो आज करने के लिए कार्य है उनको जरूर करें, उस रिश्ते के लिए, उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए, उस पर्पस के लिए। फोकस ऑन द प्रोसेस, पेशेंस एंड प्रोसेस इज द फॉर्मूला, गुरु सेड। ये दोनों चीजों से जीवन विपरीत परिस्थितियों से बाहर आता है। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भव भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। फिर वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने माताओं के चरण को पकड़ के रखा और उनसे निवेदन किया कि वो सती होने का विचार भी ना करें, और रानियों को उन्होंने सांत्वना दी। रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई, ये सोच के कि वो दर्शन करेंगी भगवान जब लौटेंगे, राम जी जब लौटेंगे। भरत जी ने अब वो करना शुरू किया जो उस समय किया जाना उपयोगी है। बहुत अंदर वेदना है, पर गुरु ने कहा दो काम करो, धैर्य रखो और टू डू लिस्ट पूरी करते रहो। जब आप ये करते रहेंगे, अपने आप थिंग्स विल इंप्रूव। चंदन अगर भार बहु लाए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचे चिता बनाए, जन सुरपुर सो पान सुहाई। चंदन अगर के साथ अनेक प्रकार के कपूर, गुग्गल, केसर, सब द्रव्य वहां उपयोग किए गए। सरयू नदी के तट पर एक सुंदर चिता तैयार की गई। ऐसे लगता था उस चिता को देख के मानो स्वर्ग की सीढ़ी हो। दशरथ अपने वचन को रखते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ श्री राम की ओर देखते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। आगे बढ़ते हैं। यही विधि दाह क्रिया सब कीन ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दीन ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराण, किन भरत दस गात विधान। इस प्रकार की इस प्रकार से दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति, पुराण सबका मत निश्चय करके भरत जी ने पितृ का 10 दिनों का विधान किया। जो कार्य करने योग्य है उस पर फोकस किया, मन में धैर्य रखा, और इस समय इन द गिवन सिचुएशन वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड शुड बी डिलीवर्ड। दिस इज वॉट वॉज द गुरुज मैसेज। एंड दशरथ जी ने अपने मन भरत जी ने अपने मन को स्थिर करके वो सारे कार्य किए। जीवात्मा जब देह को त्यागती है तो 10 दिन तो उस देह के मोह में उसी समय चारों तरफ मंडराती रहती है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि अब शरीर नहीं बचा। जितना दर्द से, जितनी सफरिंग से परिवार गुजरता है, उससे कम सफरिंग नहीं होती अक्सर जीवात्मा की भी। और इनफैक्ट परिवार ने तो एक व्यक्ति को खोया है, उस एक व्यक्ति ने पूरे परिवार को खो दिया है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे इस नई रियलिटी से इवन हो पाए। द न्यू नॉर्मल, दैट नाउ द बॉडी विल नॉट एग्जिस्ट। He can see his loved one, dear ones crying, but he cannot contribute in anything in that. इस तरह की विपरीत स्थितियों में, परेशानी में जीवात्मा भी रहती है। इसीलिए फिर कुछ समय बाद ये जो 10 दिन की हम क्रिया करते हैं, इस क्रिया का मूल प्रयोजन यही है, जीवात्मा को रियलाइज कराना बार बार कि अब आप पितरों में चले गए हैं। अब आप इस जगत प्रपंच से आगे बढ़िए। आपकी यात्रा यहीं तक थी। आपके इस जन्म के प्रारब्ध यहीं तक थे। अब इस जन्म से सीखिए
और आगे की यात्रा पे जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक मूवी में आपका रोल, आपका किरदार यही समाप्त हुआ। जहां जस मुनिबर आयस दीन, तह तस सहज भांति सब कीन। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजिगन बाहन नाना। फिर जैसे जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी, भरत जी ने वैसे ही हजारों प्रकार से। यहां भी गुरु का बड़ा महत्व है। मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इन दिस गिवन सिचुएशन, क्योंकि व्यक्ति जो उससे गुजरता है, एवरी सुपर हीरो हैज ए लो। अर्जुन जैसा ही महान योद्धा क्यों ना हो, जब वो लो पे होता है उसे कृष्ण की जरूरत पड़ती है। तो जब भरत जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे जैसे गुरु कह रहे हैं, पूरी श्रद्धा धैर्य के साथ वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दान दिए विधि पूर्वक, गाय घोड़े हाथी अनेक प्रकार की सवारियां, जितना अच्छा कार्य कर सकें जीवात्मा को ध्यान में रखे, वो सारे अच्छे कार्य हमें किया जाना चाहिए। जब जीवात्मा जाती है तो हमें याद करना चाहिए वो कैसा जीवन पसंद करते थे, उनके मन में क्या क्या चीजें थी, और वो सब डिलीवर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बैठे राजसभा सब जाए, पठय बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग अब राजसभा में बैठे। अच्छा, 10 दिन में इतने सारे, भारत में सुंदर परंपरा है, इतने सारे रिश्तेदार रहते हैं, प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा समय रहें, ताकि वो व्यक्ति का मन भी उस वेदना से थोड़ा सा दूसरी तरफ जाए। और प्रोसेस पे ध्यान फोकस करने से कई बार उस वेदना से ध्यान शिफ्ट होता है, अभी क्या करना है। ये भी कई कारण है कि रिचुअल्स बनाए गए हैं बहुत सारे, ताकि टू डू लिस्ट बनी रहे, दिमाग खाली होते ही उस तरफ और चला जाएगा। और हर रिचुअल का एक सिग्निफिकेंस भी है। तो अब फिर जब ये सारा कार्य समाप्त हुआ गुरु आज्ञा से, तब सब लोग राजभवन में जाके बैठे। तब ऋषि वशिष्ठ भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया और भरत जी को अपने पास बिठाया, और नीति और धर्म से भरे हुए उन्होंने वचन कहे। ये बड़ा सिंबॉलिक है। गुरु ने भरत जी को पास बिठाया। अब वो सिंबॉलिक था कि अब आने वाला समय हम दोनों को साथ में ये करना है। मेरा मार्गदर्शन और आपका क्रियान्वयन अनिवार्य है। प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी, कैकई कुटिल कीन्ही जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु पर हरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, उन्होंने फिर से कहा गुरु ने कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये कैकई के कर्म हैं। और फिर जो राजा दिवंगत हो गए, उनके सत्यव्रत की बात की कि कैसे उन्होंने धर्म और सत्य के लिए शरीर को त्याग दिया, और किस प्रकार उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए, गुरु ने बात कही। यहां एक चीज देखने में आती है, कंब रामायण के अनुसार जो अंत्येष्टि हुई थी राजा की, वो शत्रुघ्न ने की थी। क्योंकि राजा प्राण त्यागने से पहले भरत जी का त्याग करके चले गए थे, ये विचार में कि भरत जी की भी विचार मिले होंगे कैकई ने जो किया है। किंतु जब हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में इनडायरेक्टली ये उल्लेख होता है कि भरत जी ने ही अंत्येष्टि की थी पिताजी। और आनंद रामायण में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि भरत जी ने पिता के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तो निश्चित तौर पे बड़ी पुरानी कथा है, कई वर्जन्स भी हैं, पर आपके सामने जो मूल रूप से है वो हमने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। तो रामचरितमानस भी भरत जी ने अंतिम संस्कार किया, इसी बात को रखती है। आगे बढ़ते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण
जसु अप जसु विधि हाथ। बहुत कीमती बात गुरुजी ने कही। सोचिए, इतनी विपरीत स्थिति में स्टेबल माइंड से गुरुजी कितनी महत्वपूर्ण चीज सिखा रहे हैं। ये वो चीज है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस परेशानी से गुजर रहा हो, तो गुरुजी पूरा एक मॉडल दे रहे हैं। पहला, प्रोसेस, पेशेंस। अब तीसरी बात कह रहे हैं। मुनि ऋषि ने कहा, हे भरत सुनो, प्रारब्ध सबसे बलवान होता है। कोई इस दुनिया में प्रारब्ध नहीं हटा सकता। जैसा कौशल्या माता ने कहा था कि स्वयं भगवान ही अगर गर्भ से पैदा हो जाए तो भी वो प्रारब्ध नहीं बदल सकते। गुरु ने कहा, कुछ चीजें जीवन में गांठ बांध के रख लीजिए। ये गुरु का संदेश हम सभी को है। पहला, हानि। अचानक, अकस्मात हुई हानि, अचानक हो गई हानि। तुरंत अभी अपनी ही जो यूनाइटेड कॉन्शियसनेस में एक बिटिया है, उसने कुछ दिनों, अभी 2 दिन पहले हमें मैसेज भेजा। कैसे बड़ी विपरीत स्थिति में उस बच्ची ने शास्त्र द्वारा वर्णित नियमों का पालन किया और हानि को प्रारब्ध समझ के मन को शांत रखा। तो पहला, अचानक होने वाली हानि, अप्रत्याशित, वो प्रारब्ध है, गुरु ने कहा। लाभ, जो अचानक लाभ हो गया, वो भी प्रारब्ध है। जीवन, कोई जीवात्मा आई परिवार में, कोई जीवात्मा परिवार को छोड़ के चली गई। आपका यश हुआ, बहुत बड़ा यश, ये भी, ये यश आपका लिखा था। आपका अपयश हुआ, ये भी आपका प्रारब्ध का हिस्सा था। अब आप इस यश को कैसे डाइजेस्ट करते हैं और इस अपयश से क्या सीखते हैं, ये हमारे हाथ में है। पर यश होगा, अपयश होगा, जीवन होगा, मरण होगा, हानि होगी, लाभ होगा, ये सब विधाता के हाथ में है। ये सब नियति निश्चित करती है। इसीलिए इस पे धैर्य धारण करो और विधि लिखित और शास्त्र लिखित कर्म को करते रहो, जो उचित कर्म है। जब इस प्रकार हम जीते हैं तो निश्चित तौर पर हम विपरीत स्थितियों को डील कर पाते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत दोहा है, घर पे लिख लेने जैसा है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरणो, जसु अप जसु विधि हाथ। और जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए क्यों चिंता करूं? लेट्स फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स rather than focusing on non-controllables. This is what Guru is teaching. अस विचारी के ही देयु दोषु, अस विचारी के ही देई दोषु, व्यर्थ काहि कर कीजे रोसु, तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दस रथो नृप नाही। और किसके लिए शोक कर रहे हो, इस पे भी विचार करो। किस पर क्रोध कर रहे हो, इस पे भी विचार करो। क्योंकि राजा दशरथ तो शोक करने योग्य ही नहीं है। क्यों शोक करने योग्य नहीं है, गुरु कह रहे हैं, वो गुरु बताएंगे वो शोक करने योग्य नहीं है। ठीक। इस गुरु ने अगली बात कही, ये जब हम मानेंगे कि ये सब प्रारब्ध का हिस्सा है, तो फिर किसको दोष दें? फिर वो बात ही खत्म हो गई। वो व्यक्ति तो केवल इंस्ट्रूमेंट बन गया वो स्थिति लाने का, ताकि मैं उस स्थिति से गुजरूं। किस पे क्रोध किया जाए, ऋषि ने कहा। जब ये विधि लिखित है, ये सिचुएशन आनी है, तो ना क्रोध करें किसी पे, ना दोष दें किसी को। गुरु इज प्रेजेंटिंग अ कंप्लीट मॉडल विच इज कनेक्टिंग डॉट्स। वंस यू अंडरस्टैंड, 171 दोहा जब समझ में आता है, तो अगला जो चौपाई है वो स्वतः हो जाती है। जब विधि लिखित है, तो फिर किसको दोष दें, किस पे दुखी हो, किस पे क्रोध किया जाए। और दशरथ तो दुखी होने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। गुरु ने कहा, सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना, सोचे नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता।
वो ब्राह्मण तो है, पढ़ा लिखा है, पर वो वेद को समझा नहीं है। जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है, ऐसा ब्राह्मण, उस पर विचार करना चाहिए। उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ हो गया। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको अपनी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। ऋषि गुरु जी ये बता रहे हैं किसकी स्थिति चिंतनीय है जीवन में। अगर इनमें से कहीं हम हैं, तो गुरु इंडिकेट भी कर रहे हैं तत्काल कोर्स करेक्शन कीजिए, तत्काल कोर्स करेक्शन कीजिए। वो ब्राह्मण जो वेदों को नहीं जानता और धर्म छोड़ विषय भोगों में लीन रहता है, इमीडिएट कोर्स करेक्शन, क्योंकि स्थिति चिंतनीय है। वो राजा जो नीति नहीं जानता और प्रजा उसको प्यारी नहीं है, इमीडिएट कोर्स करेक्शन। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं दशरथ जी तो सोचने लायक ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक आदर्श जीवन जिया है। सोचई बैसु कृपन धनवानु, जो ना अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचई शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जिसके पास पैसा है फिर भी वो कंजूस है, जो अतिथि संस्कार सत्कार नहीं करता और शिव की भक्ति नहीं करता। शिव का मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो शिव तत्व है, जो मनुष्य मात्र का भरण पोषण में उसका वो योगदान नहीं दे रहा, परमात्मा ने उसे इतना दिया है, उसे धन संपन्नता दी है, पर वो उसका उपयोग केवल खुद के लिए करना चाहता है। उसकी स्थिति बड़ी चिंतनीय है। वो अतिथि सत्कार, मनुष्य की मदद, इसमें नहीं वो कुछ कर रहा, वो चिंता का विषय है। उस शूद्र का शोक शोक करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। शूद्र एक मानसिक अवस्था है। कोई भी आपका सरनेम हो फर्क नहीं पड़ता। यदि आप दूर तक नहीं देख पाते, यदि आप विचारशील नहीं हैं, तो फिर वो मानसिक अवस्था शूद्र है। शूद्र, उन्होंने लिखा कि जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, ब्राह्मण भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। जो वास्तव में ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है, हम पढ़ चुके हैं। तो जब मैं उतनी सोच नहीं रखता तो मुझे उनका अपमान नहीं करना चाहिए जिनके पास विचार है, विजन है। जब मैं उतना नहीं समझता तो मुझे उतना बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए ताकि मैं सीखूं। जब मुझ में योग्यता उतनी नहीं है तो मुझे मान उतना चाहना नहीं चाहिए, और ज्ञान का घमंड मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आता नहीं है। अगर ये मैं करता हूं तो स्थिति बड़ी शोचनीय है। ऋषि बता रहे हैं गुरु जी। वो आगे बोलते हैं, सोचई पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचई बटु निज ब्रतु पर हाय पर हर रही, जो नहीं गुर आयसी अनुसरई। उस स्त्री का शोक करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिया हो और स्वेच्छाचारिणी हो। सोच उसका करे, ऋषि ने कहा, गुरु जी ने कहा, जो छल करे, कुटिल हो, कलह प्रिया हो, कलह क्रिएट करे, और स्वेच्छाचारी, चूजिंग, नॉट चूजिंग राइट ओवर गुड, वो स्थिति चिंतनीय है। उस ब्रह्मचारी का शोक करना चाहिए या सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु आज्ञा से नहीं चलता। किस किस की स्थिति तुरंत कोर्स करेक्शन इज नीडेड, गुरु बता रहे हैं। हम में से कोई भी किसी भी पॉइंट से जोड़ पाता है खुद को। इमीडिएट कोर्स करेक्शन गुरु इससे। सोचई ग्रही, जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उसको इतना मोह हो गया है कि कर्म, जो एक्सपेक्टेड एक्शंस हैं, डिजायरेबल कर्म है, जो उससे अपेक्षित हैं समाज के द्वारा,
वो उसका त्याग कर देता है मोह के कारण। उस सन्यासी का शोक करना चाहिए जो जगत प्रपंच में फंसा हुआ है, सन्यास आश्रम में आ चुका है, सन्यास ले चुका है, पर अभी भी उसका मन जगत प्रपंच में है, ज्ञान और वैराग्य से वो हीन है। उसका सोच करना चाहिए। बैखानस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचई पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। और वही वानप्रस्थी सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़ के भोग अच्छे लगते हैं। अब वानप्रस्थ आश्रम में जो आ गया, उसको तपस्या करनी है और उसको भोग करने में रुचि है, उसकी स्थिति बड़ी चिंतनीय है। सोच उसका करना चाहिए जो गॉसिप करता है। गुरु ने कहा चुगलखोर है, उसकी स्थिति बड़ी चिंतनीय। सोच उसका करना चाहिए जो बिना कारण उसका गुस्सा आता है, उसको हर चीज पे गुस्सा आता है, उसकी स्थिति बड़ी चिंतनीय है। तत्काल कोर्स करेक्शन इज नीडेड, गुरु सेड। आप लिखते जाइए कौन कौन से पॉइंट हम पे अप्लाई हो रहे हैं। जो जो पॉइंट हम पे अप्लाई हो रहे हैं, तो वी नो कि इट इज अबाउट अस। ये मुझे कह रहे हैं गुरु। माता पिता गुरु और भाई बंधुओं से जो विरोध रखता है, उसकी स्थिति चिंतनीय है। अगर मैं मेरे भाई बंधुओं के प्रति इतना अहंकार रखता हूं, तो फिर मैं दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा? क्या मैं ये कर सकता हूं कि अपने माता पिता गुरु भाई बंधु, इनके प्रति हृदय को और शुद्ध करूं? हो सकता है भाई बंधु ने कुछ गलत भी किया, कुछ गलत बोला भी, क्या मैं क्षमा कर सकता हूं क्या? मेरी बात नहीं भी मानी तो भी क्या मैं ऐसे देख सकता हूं क्या कि वो अपनी सोल की जर्नी पे है, वो अपनी यात्रा पे है? क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं क्या? गुरु कह रहे हैं इस प्रकार विचार करना इंपॉर्टेंट है। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए, उसकी स्थिति चिंतनीय है जो दूसरों का अनिष्ट कर रहा है। वो उसकी स्थिति चिंतनीय है बस अपने शरीर का। मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, बस इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ सोचता ही नहीं है। इसीलिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं। उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि मैं, मेरा परिवार और घर, पर कुछ कंपोनेंट धर्म के लिए निकालना महत्वपूर्ण है। कुछ कंपोनेंट महत्वपूर्ण है अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरह लेके जाना। काम और अर्थ स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है। इसीलिए उसकी स्थिति चिंतनीय है। जो केवल ये सोचता है बस दिस इज माय पर्पस, जो निर्दयी है उसकी, जो दूसरे का दर्द देख के उसका हृदय नहीं पिघलता। और सबसे चिंतनीय उसकी स्थिति है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। हरि का मतलब जहां से सब हम आते हैं और जहां में चले जाना है, अंतिम सत्य, जो उस पर फोकस नहीं करता और छल करता रहता है, उसकी स्थिति बड़ी चिंतनीय है। तो गुरु बता रहे हैं किस किस की स्थिति चिंता का कारण बनती है। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारिदस प्रकट प्रभाव। बहु न अहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरु ने कहा कौशल राज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने भरपूर जीवन जिया है। उन्होंने सत्य, उन्होंने धर्म, उन्होंने कर्म, उन्होंने वचन, उन्होंने धर्म, सबकी मिसाल प्रकट की है, जिसका प्रभाव पूरे 14 लोकों में प्रकट है। तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ है और अब ना कोई होगा। जिसने धर्म को धारण किया, नहीं तो राजा तो वही थे, वो निर्णय ले सकते थे कि मैं वचन तोड़ रहा हूं, पर फिर भी वो कह नहीं पाए, उन्होंने निर्णय नहीं लिया। एक राजा के रूप में उन्होंने अपने वचन को महत्व दिया। ये सरल नहीं था। धर्म के लिए प्राण त्यागने वालों की जब भी कहानी कही जाएगी, दशरथ जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा, गुरु जी ने कहा। भरत जी को थोड़ी सी सांत्वना मिली कि उनके भरत जी के मन में चल रहा था, पिता इतने दर्द में गए, इतने दुख में गए,
पर गुरु ने बताया कि नहीं, पिता जो करने आए थे वो करके गए। पिता जो स्थापित करने आए थे समाज में उदाहरण, वो स्थापित करके गए। एक महान राजा के रूप में रहे और उस रूप में गए। इसीलिए जब कोई जीवात्मा चली जाती है, एज दे से नेवर स्पीक इल ऑफ द डेड, जो चला गया है उसको इसलिए नहीं, नेवर स्पीक इल, क्योंकि अब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है। फाइन, हम प्रयास करें कि जो चला गया है अपने परिवार में, अपने आसपास, उसके क्या अच्छे कर्म थे उस पर विचार करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राजा चला गया तो उसके कर्मों की समीक्षा ना हो। इतिहास समीक्षा तो करेगा ही करेगा, पर समीक्षा में अच्छे कार्यों पर भी विचार किया जाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। विधि हरि हर सुरपति दिसि ना था, बरनई सब दशरथ गुन गाथा। उन्होंने कहा जिस तरह से धर्म के लिए उन्होंने प्राण दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र, सारी दिशाएं दिक्पाल, सब उनके गुणों की कथाएं कहते हैं। कहू तात के ही भांति कोई, करही बड़ाई तासो, राम लखन तुम शत्रुहन, सरस सुवन सुचि जासु। उन्होंने कहा बेटा, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हैं। ऐसे पवित्र जिनके पुत्र हैं, उनकी बढ़ाई के लिए शब्द कम पड़ेंगे। गुरु जी ने एक पर्सपेक्टिव दिया। माता कौशल्या का पर्सपेक्टिव वात्सल्य से भरा था। गुरु जी ने बताया कि तुम्हारे पिता एक महान राजा थे, उन्हें इस तरह से याद रखो। हाउ वुड यू लाइक टू रिमेंबर द पीपल हु लेफ्ट द बॉडी, इस तरह से उन्हें याद रखो। गुरुजी ने यह भी कहा चिंता किन लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि समय बीत रहा है, कुछ ही पल में जीवन अंतिम पलों में पहुंचेगा। क्या मैं अपना कोर्स करेक्शन तत्काल कर रहा हूं क्या, और कोर्स करेक्शन किनको करना चाहिए, गुरुजी ने उसकी भी पूरी लिस्ट दे दी है। आगे बढ़ते हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करई ते ही लागी। यह सुनी समुझी सोची पर हरहु, सिर धरी राज रजाय सुकर। राजा हर प्रकार से बड़भागी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने महान साम्राज्य के राजा थे, धर्म को पालन करते थे, इतने महान पुत्रों के पिता थे, हर स्थिति में वो बड़भागी थे। इसीलिए उनके लिए दुखी मत हो। वो अच्छा जी के गए और अंतिम सांस पहले से ही निश्चित है। जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन वो चले गए। ये सब नियति है, विधि, जन्म और मरण गुरु जी कह चुके हैं, ये निश्चित है भरत। तो अब बैठ के उसके लिए दुखी होना बहुत प्रासंगिक नहीं है। यह समझकर तुम सारी सोच त्याग दो और राजा की जो आज्ञा थी उस अनुसार कार्य करो, क्योंकि उसी आज्ञा के लिए उन्होंने प्राण दिए। सो अब गुरु जी ने भरत के मन से वो बोझ उतार दिया कि मेरे पिता बहुत ज्यादा परेशान थे, विक्टिम थे। गुरु ने कहा वो विक्टर थे, किसी ने उन्हें नहीं मारा, उनका प्रारब्ध उन्हें लेके चला गया। इस तरह से याद रखिए, वो होना था इसीलिए हुआ, जिस पल होना था उसी पल हुआ, जैसे होना था वैसे ही हुआ। नो बडी इज टू बी ब्लेम्ड, किसी का ब्लेम नहीं है। ये विचार कि क्या हम कुछ कर सकते थे, क्या मैं पहले आ जाता, क्या हम ये करते, क्या हम वो करते, ये निरर्थक विचार है। गुरु ने कहा ये इसीलिए हुआ क्योंकि होना था। आगे बढ़ेंगे। राय राजपद तुम कहूं दीन, पिता वचन फुर चाही कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरेउ राम बिहरागी। राजा ने राजपद अब तुम्हें दिया है, तुम्हें पिता के वचन को सत्य करना चाहिए, जो वचन उन्होंने दिए हैं, जिसके लिए राम जी ने राजपद त्याग दिया। राम विरह की अग्नि में पिता ने अपने शरीर की आहुति जिसके लिए दे दी, अब तुम्हारा, अब तुम्हारे ऊपर बलिदान देने का समय आ गया। कितने लोगों ने इस सिचुएशन से गुजरे हैं आप में से, कि जब कोई अनहोनी हो गई तो मन बहुत समय तक भटकता रहा ये सोचते हुए, क्या हम कुछ कर सकते थे, क्या हम बचा सकते थे, क्या मैं ये करता तो ऐसा होता और वो करता ऐसा होता। कैन यू रेज योर हैंड्स इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, कि काश हम ऐसे कर लेते।
तो क्या ये टल सकता था? काश हम वैसा करते तो टल सकता था। गुरु जी का ये संदेश, स्वयं ऋषि वशिष्ठ का संदेश हम सभी के लिए है। इस बारे में परेशान मत होइए। वो भरत के रूप में हमें बता रहे हैं, जो जैसा जब जहां होना था वो वैसा ही तब वहां हुआ। आप कुछ भी करते हैं वो वैसे ही होता। इसलिए इस बात को मन से निकालिए, धैर्य धारण कीजिए और करने योग्य कर्म कीजिए। ऋषि ने, गुरु जी ने बात मजबूती से समझाई। और अब उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, अब बलिदान देने का समय तुम्हारा है, ध्यान दीजिए। राजा बन रहे हैं, पर वो भी जान रहे हैं भरत की मनस्थिति। वो कह रहे हैं बलिदान दीजिए। राजा बनना जिसके लिए बलिदान है, ऐसे भरत है। वो उनके लिए कोई अभिमान की बात नहीं हो, बलिदान की बात है। इसलिए राजा उसी को बनना चाहिए जो बलिदान देने को तैयार हो। राजा बन के जिसमें अभिमान हो, वो राजा बनने योग्य ही नहीं है। राजा बनना बलिदान की परंपरा है। बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। आप हमेशा एक मॉडल होते हैं। आपको उस अनुसार जीना होगा। और इसीलिए गुरु जी ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है। नृप ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु वचन प्रमाण, करहु शीस धरि धूप भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, उन्होंने कहा। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो। जिस वचन के लिए उन्होंने प्राण दे दिए, अब तुम उसे सत्य करो। जिस वचन के लिए राम जी चले गए, अब तुम उसे सत्य करो। राजा की आज्ञा का पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। यही नीति है, यही धर्म है। एक बेटे के रूप में भी तुम्हारा यह धर्म है। एक नागरिक के रूप में भी तुम्हारा धर्म है कि राजा की बात मानो। और एक व्यक्ति के रूप में भी, एक राज्य जो नृप विहीन है, राजा विहीन है, और अभी योग्यतम व्यक्ति तुम हो इस साम्राज्य में, तो तुम्हें साम्राज्य लेना चाहिए। हर तरह से ये उचित है। एक एक देश जहां राजा ना हो, पहले जमाने में अश्योर करते थे राजा की अगर मृत्यु हो गई, तो जब तक नया राजा नहीं बन जाता, वो खबर भी बाहर नहीं भेजते थे। राजा विहीन राज्य खतरनाक है। ये एक तरह से माइंड, बॉडी विदाउट माइंड है। अराजकता हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये शास्त्रोचित, ये विशिष्ट धर्म है, ये सामान्य धर्म है, ये आपके गुणधर्म अनुरूप भी है, ये आपका स्वधर्म है। कीजिए, गुरु ने कहा। आगे बढ़ते हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारि मातु लोक सब साखी, तनय जजाति जौ बनु दयऊ, पितु आज्ञाम अघ अज सुन भयऊ। परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता तक की मृत्यु पर विचार कर डाला। ये सारा लोग जानता है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। हम पढ़ चुके हैं सब। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ होकर किया, स्वयं का हित नहीं देखा। अब तुम्हारी बारी है। कहा, यही उदाहरण याद कीजिए, राजा राम ने भी दिए थे कि पिता की आज्ञा पालन करना महत्वपूर्ण है। और पिता जो राजा हो वो और महत्वपूर्ण है। पिता जो गुरु भी हो और महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा कीमती है। अब हम आध्यात्म रामायण के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को क्या बताया, इसको वशिष्ठ भरत गीता कहते हैं। ये बड़ी कीमती संदेश है। अब ये किसके लिए है? जो अपने जीवन के सबसे दुख के पल से गुजर रहा है, टूटा हुआ है, शैटर्ड है। उस व्यक्ति को कैसे सांत्वना दी ऋषि वशिष्ठ ने। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं भरत जी का स्टेट ऑफ माइंड क्या था। पिछला सेशन भावना प्रधान था, ये ज्ञान प्रधान है। क्यों? क्योंकि यहां गुरु है। वो भावना प्रधान क्यों था? क्योंकि वहां मां थी। मां भी प्रथम गुरु होती है और गुरु अंतिम मां होता है। सो ये दोनों एक जैसे होते हैं, पर उनके तरीके अलग होते हैं। मां वात्सल्य से, प्यार से समझाती है, गुरु नीति से समझाते हैं। इन दोनों का होना
उन दोनों का अपना प्रयोजन है। इसीलिए इस सेशन का टोन आपको उस पिछले सेशन से बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि यहां गुरु हैं। अब देखें आध्यात्म रामायण में वेद व्यास जी क्या बताते हैं, क्या कहा था गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को उनके जीवन के लोएस्ट मोमेंट में। अगर आज आप में से कोई लोएस्ट मोमेंट से गुजरा है, गुजर रहा है, या कोई ऐसी बात है जो सिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं हम, उस परेशानी को ध्यान में लीजिए और सुनिए गुरु जी ने क्या कहा। वे सर्वथा अशोचनीय और मोक्ष के प्राप्त हैं, मोक्ष के पात्र हैं, उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध और जन्म मृत्यु आदि से रहित है। पहली बात उन्होंने कही, जो जीवात्मा चली गई वो अशोचनीय है। खासतौर पर दशरथ जी के लिए उन्होंने कहा वो तो मोक्ष के प्राप्त के पात्र है, इसीलिए उनके लिए परेशान मत हो। अब लेसन शुरू होता है स्पेसिफिक। पहली लाइन तो दशरथ जी के लिए थी, अब दूसरी लाइन हम सबके लिए है। शुरू करते हैं। पहला, आत्मा नित्य है, अव्यय है, जन्म मृत्यु से रहित है। कोई मृत्यु नहीं होती, ये केवल एक पॉज है। मृत्यु और रात के सोने में कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। जब हम रात को सो जाते हैं वो मृत्यु ही है, मृत्यु समान है, मृत्यु की झांकी है, रिफ्लेक्शन है। सुबह फिर उठते हैं, बस ऐसे ही प्राण जाते हैं फिर उठते हैं। इट जस्ट लाइक दिस। जैसे हम रोज रात को सो के अगले दिन सुबह फ्रेश उठते हैं, ऐसे ही हर जन्म के बाद अगला जन्म फिर से फ्रेश होता है। आत्मा नित्य है, वो रिफ्लेक्ट करती है जैसे ही किसी भी शरीर में वो जागृत हो जाता है। अव्यय है, शरीर व्यय होता है, खर्च होता है, आत्मा खर्च नहीं होती, इट रिमेन्स। वो केवल रिफ्लेक्ट करती है, जैसे एक कटोरे में पानी भर लें और उसमें सूरज रिफ्लेक्ट हो। पानी ठंडा हो गर्म हो फर्क नहीं पड़ता, पानी वेपोराइज हो जाए उससे सूरज वेपोराइज नहीं हो जाता, वो रिफ्लेक्शन रहेगा। जन्म और मृत्यु आदि से रहित है। जन्म और मृत्यु केवल जीवात्मा का होता है। वो जीवात्मा का मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और वासनाएं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसी को मिलके जीवात्मा कहते हैं। और अगर इसमें स्थूल शरीर और जोड़ दें तो उसको जीव कहते हैं। तो जीवात्मा का मतलब सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों को जोड़ दीजिए तो यही हमारा अंतःकरण हो गया, सूक्ष्म शरीर। इसमें वासना और जोड़ दीजिए, ये जीवात्मा हो गई। तो यही बार बार रिबूट होती है नए नए बॉडी में, क्योंकि कमियां जीवात्मा में ही होती हैं। और निश्चित तौर पे सजा उसी को तो मिलेगी जो कर्म करेगा। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। अब इस मोबाइल से हम धार्मिक बात करें या अधार्मिक बात करें, इसमें मोबाइल की क्या गलती है? तो ये शरीर वैसे ही मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए शरीर को सजा नहीं मिलती। क्योंकि शरीर, इसलिए शरीर जल जाता है, शरीर समाप्त हो गया, उसकी यात्रा वहीं तक थी। सजा, सोच, इंप्रूवमेंट, वो किसका काम है? जीवात्मा का काम है। इसीलिए फिर वो करती है एनालिसिस, फिर से आती है। तो ये कहानी जीवात्मा की कहानी है। शरीर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने कहा। यह शरीर जड़ है, अति अपवित्र है और नाशवान है, ये तो खत्म हो जाएगा। शरीर के जो 10 द्वार है, आंख नाक कान, सबसे गंदगी ही निकलती है, अति अपवित्र है। एक रात बिना ब्रश किए सोइए और सुबह उठ के ब्रश मत कीजिए, और दिन भर बिना ऐसे ही चले जाइए बाहर, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहे हैं। यह अति अपवित्र है। शायद लोग आपसे दूर बात करने में भी 5 फीट दूर खड़ा होना चाहेंगे, केवल एक रात और सुबह ब्रश न करने पर। ठीक, तो ये अति अपवित्र है, ये जड़ है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। शरीर को दोष नहीं दिया जा सकता, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। ये नाशवान है, खत्म होने के लिए बना है। विचार करने पर तो शोक के लिए कोई स्थान ही नहीं। जो शरीर था वो तो चला ही गया। भगवत गीता की सुगंध आपको आती होगी, जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं। यही बातें बाद में द्वापर युग में कृष्ण जी भी बताएंगे अर्जुन को। यदि कोई पिता और पुत्र मर जाता है तो केवल मूढ़ प्राणी ही अपनी छाती पीट कर शोक करते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा। क्योंकि पिता पुत्र, ये जो रोल थे ये उस शरीर से संबंधित थे, और शरीर को तो जाना ही था।
जीवात्मा किसी की पिता और पुत्र थोड़ी होती है। जीवात्मा तो यात्री है। आज इसका पिता है, कल उसका बेटा है, परसों उसका भाई है, परसों उसकी स्त्री है, बस वो बदलता जाता है। तो अगर हम उस शरीर से संबंधित दुख मना रहे हैं तो यह समझदारी का विषय नहीं है। यदि इस संसार में ज्ञानी जनों शोक अथवा किसी से वियोग होता है तो वियोग उनके लिए वैराग्य का कारण होता है और सुख शांति का ही विस्तार करता है। कितनी सुंदर बात कही है, $1,000,000 बात कही है गुरु जी ने। यदि कोई वास्तव में ज्ञानी है और उसका वियोग हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका किसी लॉस हो गया, किसी भी चीज से वियोग हुआ, उसका उसकी बैलेंस शीट से बड़ी आसक्ति थी, इतना लॉस हुआ कि उससे वियोग हो गया, प्रॉफिट से वियोग, रिश्तों से वियोग। जब भी वियोग होता है, ज्ञानी के लिए वो वैराग्य बन जाता है। यही ज्ञानी की परिभाषा। ज्ञानी का वियोग वैराग्य बन जाता है और अज्ञानी का वियोग रोग बन जाता है। यही बताता है कि हमारी परिपक्वता का स्थिति क्या है। जब ज्ञानी के जीवन में ब्रेकअप हो तो वैराग्य की तरफ जाएगा। जब अज्ञानी के जीवन में ब्रेकअप हो तो रोग की तरफ चला जाएगा। इसीलिए जब जब वियोग हुआ है ज्ञानी में, उसकी सुख और शांति का विस्तार हुआ है। क्योंकि वियोग झटका देता है एकदम से, और जो पढ़ा था, जो जाना था, जो सीखा था, उसके इम्प्लीमेंटेशन का ये मौका है, याद दिलाता है। जैसे हमने उस बच्ची की बात आपको कही, वो छोटी, वो ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, और उस बिटिया ने उस विपरीत परिस्थिति में इस बात को समझा कि ये जो परिस्थिति आई है, ये वैराग्य का कारण बने। सुख और शांति का विस्तार तभी होता है। वियोग लीड्स टू वैराग्य, वैराग्य लीड्स टू सुख और शांति। भौतिकता से अनुराग ना होना वैराग्य है। बहुत $1,000,000 ये मंत्र भी कहीं लिख के रख लेने जैसा है। ये बताता है कि हम ज्ञानी हैं कि हम मूढ़ हैं। ऋषि ने कहा, इस लोक में जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है, तथा मृत्यु को प्राप्त मनुष्यों का पुनर्जन्म भी निश्चित है। भगवत गीता, लाइन बाय लाइन भगवत गीता। कई बार लगता है कि क्या कृष्ण जी सुन रहे थे ये सब, किसने किससे सीखा। ये त्रेता युग में है, द्वापर में फिर से यही कहानी हुई, और फिर इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं कलयुग में। बड़ी कीमती बात है। कई लोग, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कई लोग ये चाहते हैं कि बस कुछ दिन और रुक जाते वो, बस इन बच्चों की शादी हो जाती, वो पोतों को देख लेते। आपको क्या लगता है, कुछ दिन और रुक जाते तो क्या दर्द कम हो जाता? अगर उतना ही जुड़ाव है तो शायद दर्द और बढ़ जाता। कम तो नहीं ही होता, उतना ही रहता या और बढ़ता ही। तो जब हम इस पे विचार कर रहे हैं कि कई बार बंद होता है, कुछ दिन और रुक जाते हैं, पर डिलेज से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु जी ये कह रहे हैं कि ये तो अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है वो कल हुआ, आज हुआ, एक ही बात। दर्द हमेशा होगा, उतना ही होगा। तो अगर आपको और शायद बढ़ भी जाए, जितना लगाव बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, दर्द और बढ़ेगा। फिर वो अगली बात कह रहे हैं, वापस भी आना निश्चित है। जैसे जाना निश्चित है वैसे आना निश्चित है। तुम निश्चिंत रहो, वो फिर आएंगे। जैसे लकड़ी के लट्ठे साथ में तैरते हैं, एक लहर आती है, दूर हो जाते हैं, फिर दूसरी लहर से फिर साथ में तैरने लगते हैं। ऐसे पता नहीं हम लोग भी कितने जन्मों साथ में तैरे, फिर अलग हो गए। आज ऑनलाइन जूम पे फिर से साथ में तैर रहे हैं। कोई ना कोई हम लोगों की कहानियां रही होंगी, किसी आश्रम में हम लोग साथ में रहे होंगे, एंड वी चोज फॉर अ डिजिटल आश्रम। कलयुग के अनुसार हमने डिजिटल आश्रम चूज कर लिया। फाइन। सो आई एम श्योर दैट कोई यात्रा हम सब की थी जो साथ में थी। अपने कर्मवश संपूर्ण प्राणियों की जन्म और मृत्यु होती है, यह जानकर अविद्वान पुरुष अपने बंधु बांधवों के लिए कैसे शोक करते हैं।
जिस व्यक्ति का जन्म जन्म का कारण क्या है? कर्म। मृत्यु का कारण क्या है? कर्म। तो जो प्रारब्ध है वही निर्धारित करता है कहाँ जन्म होगा, कौन सी महत्वपूर्ण सिचुएशंस हम देखेंगे, और किस दिन हम दुनिया से अलविदा कह देंगे। और ये तीनों किस पर निर्भर करते हैं? हमारे कर्म पर। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य स्वयं अपनी डेस्टिनी का निर्माण करता है। जब हम विधाता की बात करते हैं कि विधाता ने नीति लिख दी है, नियम, विधाता ने पूरा हमारी नियति लिख दी है, विधाता की रचि के अनुसार ही सब कुछ होता है, वहां विधाता है कौन? हम ब्रह्मास्मि। वो हमारी बात कर रहे हैं। कोई कहीं दाढ़ी मूछ लेके नहीं बैठा ऊपर कि कलम लेके वो लिख देगा। हमारे ही कर्म हमारे प्रारब्ध बनते हैं। तो इसी अनुसार फिर शोक करने वाली कोई बात नहीं। ये प्लान हमने किया था कि इतना ही समय उस व्यक्ति के साथ जीवन में बिताना है। इससे सीखिए, वैराग्य का पालन कीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं। गुरु जी कहते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, अनेकों सृष्टियां व्यतीत हो गई, एक दिन ये सारे समुद्र भी सूख जाएंगे। इसमें क्षणिक जीवन में आस्था क्या की जाए? हम सबको ये लगता है, सबको, कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कह रहे हैं करोड़ों ब्रह्मांड खत्म हो गए, भाई कौन तुम? क्या तुम्हारी कहानी? क्या तुम्हारा रिलेवेंस? सैकड़ों जीवात्मा पैदा होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। अभी हम जहां बैठे हैं नीचे, पता नहीं कितनी चींटियां चल रही हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये सब चलता रहता है अननेसेसरी। बहुत ज्यादा महत्व देने की खुद को आवश्यकता नहीं है। ये जो ईगो सेंट्रिक विचार है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, ये विचार दर्द देता। तो गुरु कह रहे हैं, यार कहाँ लगे हो तुम? कितनी रामायणें हो चुकी है, कितने दशरथ आए और कितने चले गए, एक और चले गए। ये तो क्षणिक है, जाना ही है, मैटर ऑफ टाइम है। अभी गए कल गए, फर्क क्या पड़ता है? गुरु जी ने कहा है तो जाना ही है। हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद के समान है जीवन। लुक एट द सिमिली। जैसे वो जो ओस होती है, पत्ते पे गिरती है, और पत्ते से नीचे होते होते उसकी नोक पे आके अटक जाती है। वो पत्ता हवा में हिल रहा है, वो जो बूंद है वो अब गिरी कि तब गिरी? ये है हमारा अस्तित्व। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। हिलते हुए पत्ते की नोक पर अटकी हुई, लटकती हुई जल की बूंद के समान है जीवन। बहुत आसक्ति की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति को यही लगता रहता है, मैं नहीं मरूंगा, और हर दिन लोग चाहते रहते हैं। ठीक। अधिकतर को तो पता ही नहीं होता कि अगले क्षण अंतिम क्षण है। असमय ही आयु छोड़ के चली जाती। तो जिसको जाना ही है उसका विश्वास क्या करना? जो हमेशा रहेगा उस पर विश्वास रखें। वो ज्ञान है, वो सत्य है। इस जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म के शरीर से उत्पन्न कर्मों के अनुसार शरीर धारण किया है। आज जहां जिस भी घर में हम पैदा हुए हैं, वो पूर्व जन्मों के कर्म अनुरूप वो घर हमें मिला है। वो घर एक ऐसी लेबोरेटरी है जो एग्जैक्ट वो एक्सपेरिमेंट आपको देगा जो आपको चाहिए। ये एग्जैक्ट वो है। इस शरीर के कर्मों से ये दूसरा शरीर धारण करेगा। कितनी सुंदर बात गुरु जी ने कही है। मेरा आज मेरे कल का परिणाम है। तो कई लोगों को लगता है तो होपलेस स्टेटस है, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या? नहीं। आज की सिचुएशंस मेरे कल का परिणाम है। प्रारब्ध तो आज भी मेरे, पुरुषार्थ तो आज भी मेरे हाथ में। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? पर गुरु जी कह रहे हैं मेरा आज मेरे कल का परिणाम है। ये तो बड़ी होपफुल सिचुएशन है, क्योंकि मेरा कल मेरे आज का परिणाम होगा। ये बड़ा एम्पावरिंग है। इसका मतलब इस क्षण चाहूं तो मैं मेरा पूरा जीवन बदल सकता हूं। इसीलिए जो अष्टावक्र गीता वो कहती है मोक्ष प्राप्त सा है। इस पल यदि सब कुछ बदल जाए, स्टेट ऑफ माइंड, इस पल अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाए, इस पल मोक्ष हो जाए, बस प्रारब्ध बचेंगे, संचित कर्म इस पल जीरो, अकाउंट जीरो, खत्म।
बस इस जन्म का प्रारब्ध बचेगा, और प्रारब्ध भी केवल शरीर का बचेगा। जीवन मुक्त तत्काल प्राप्त हो सकते हैं। तो मेरे कर्म मेरा कल निर्धारित करेंगे। हर पल जो मैं कर रहा हूं वो मेरे कल को लिख रहा है। इस प्रकार आत्मा को बार बार शरीर प्राप्ति होती है। दिस इज द जर्नी। इसीलिए योग सूत्र भी कहता है, जाति भोग और आयु निश्चित है, एंड मोस्ट एम्पावरिंग इज माई टुडे विल डिसाइड माई टुमारो। दैट्स एक्ट। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर, गुरु जी गीता ही तो पढ़ा रहे हैं, नए वस्त्रों को धारण कर, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़ के नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें शोक क्या करना। आत्मा न कभी मरता है, न जन्म लेता है, न कभी बढ़ता है, न कभी कम होता है। वो तो रहता है, वो तो बस होता है, अचर है। वो केवल रिफ्लेक्ट होता है। आत्मा षड भाव विकारों से रहित है। षट रिपु नहीं है आत्मा में, काम क्रोध ईर्ष्या, ये सब अंतःकरण के खेल है। आत्मा तो अनंत है, सच्चितानंद है। सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स कॉन्शियसनेस, आनंद मीन्स ब्लिस। वास्तविक स्वरूप एटर्नली ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस है, आनंद स्वरूप है, बुद्धि का साक्षी है। आत्मा ही देखती है कि देखो मैं कैसे सोच रहा हूं इस समय, कैसे मेरी बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है, कैसे भ्रमित हो रही है। और वो अविनाशी है। नाश सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर का होता है, आत्मा तो अविनाशी है। इसीलिए जो कर्म का बंधन है, ये स्थूल शरीर पे लागू नहीं होता। कर्म का बंधन लागू होता है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे, क्योंकि कर्ता तो वही है, कर्तापन उसी में है। आगे बढ़े। वह परमात्मा एक अद्वितीय है। ये मंत्र जाके जितने लोग विदेशों में रह रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाइए कि जब उनके स्कूल में ये कहा जाए कि तुम्हारे यहाँ बहुत सारे गॉड हैं, ये देखिए क्या लिखा है, परमात्मा एक है, अद्वितीय है, समभाव में स्थित है। ध्यान दीजिए, कितनी सारी सनातन के बारे में जो भ्रांतियां, इसको एक लाइन डिसमेंटल करती है। जाति प्रथा, क्या कह रहे हैं गुरु जी? समभाव है, सबको एक नजर से देखना। LGBTQ, अभी हम कनाडा में थे कुछ समय पहले, तो हमें जानकारी दी गई कि एक सज्जन है, अपने यूनाइटेड कॉन्शियसनेस से ही जुड़े हुए हैं। उनके जो बॉस हैं वो अभी तक मेल थे। सडनली बॉस ने डिक्लेयर किया कि मैं कल से फीमेल हो जाऊंगा। ठीक है। तो जॉन जीना हो गए। ठीक है। सो द पॉइंट इज, एंड अगर मैं उनको जीना जैसे रिप्रेजेंट ना करूं, बात ना करूं, तो ये उनको हर्ट कर जाएगा। सो हमें जानकारी मिली कई देशों में 100 प्रकार के जेंडर आइडेंटिफाई कर लिए गए। हमें यह भी जानकारी मिली कि इफ यू वांट टू डिक्लेयर योर सेल्फ टेबल, यू कैन डिक्लेयर टेबल कि मैं टेबल हूं, एंड नाउ अदर्स हैव टू बिहेव लाइक अ टेबल विथ मी। और इफ दे डोंट बिहेव लाइक अ टेबल विथ मी, देन इट इज insensitive on their part. There are many people who can relate and identify with dog. So now you need to treat that person like dog. If you don't, and then it's insensitive on your part. अभी कल ही किसी ने हमें मेल बताया, उस मेल में अब लिखना जरूरी है। लाइक इफ आई राइट जॉन, क्योंकि नाम तो मेरा जॉन है, पर आई हैव डिक्लेयर्ड कि नाउ आई आइडेंटिफाई मोर विथ फीमेल जेंडर। फाइन, पर नाम मेरा जॉन ही रहेगा। यू मे कॉल मी जॉन, बट यू नीड टू ट्रीट मी लाइक फीमेल। तो हाउ? तो मेल में नीचे लिखने लगे हैं, आई डोंट नो यूएस में शुरू हुआ है, यूएस में भी शायद शुरू हो गया है कई जगह। यू नीड टू राइट ही और शी। फाइन, सो यू नीड टू राइट ही और शी। यही उपनिषद कह रहे हैं, आइडेंटिफाई विद आत्मा। उसके बाद लिखने के लिए आप कहेंगे दैट, तत्वमसी। नीदर ही, नॉर शी, नॉर दिस, नॉर दैट, इट इज तत्वमसी, दैट। सो दिस इज व्हाट वी आइडेंटिफाई। इट मीन्स एट लीस्ट ये बात समझ में आ रही है कि हम किसी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरा शरीर पुरुष का है, आई आइडेंटिफाई विद फीमेल। तो अगर मेरा शरीर पुरुष का है, देन आई कैन आइडेंटिफाई विद आत्मा ऑल्सो।
Only this journey is what Upanishads are telling. If you want to identify, then identify with something which is eternal. परमात्मा एक है, अद्वितीय है, और सब में एक जैसा उपस्थित है। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जाति नहीं। ये बात अपने बच्चों को बताएं, ताकि वो स्कूल में जाके बताएं कि देखिए ये लिखा है हमारे शास्त्रों में। इस प्रकार आत्मा को दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर कर शोक रहित होकर पूर्ण काम करो। ये सब तो चलता रहेगा यार, लोग आएंगे लोग जाएंगे, तुम राजा हो, वो दृढ़ है आत्मा। इस प्रकार जो ज्ञान गुरु ने दिया भरत जी को, यह अध्यात्म रामायण में उमा महेश्वर संवाद अयोध्या कांड का सप्तम सर्ग में इसकी पूरी जानकारी आती है। बहुत सारी चीजें गुरु जी ने बताई और बड़ी कीमती थी। अब जरा हम सोचें, इन्होंने कौन, ये भगवत गीता के लिए भी कीमती है, कौन कौन सी बातें में गुरु जी आत्मा की बात कर रहे थे, कहां वो जीवात्मा की बात कर रहे थे, चलिए देखते हैं। एक बार समरी करते हैं। जब वो कह रहे हैं आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध जन्म मृत्यु से रहित है, वो कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? पारमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं। आत्मा ना तो कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी बढ़ता है, ना कभी घटता है। पारमार्थिक सत्य, ये जीवात्मा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जीवात्मा तो बदलती है। अभी मेरा मन खुश है, थोड़ी देर बाद दुखी हो जाएगा। आत्मा छठ रिपुओं से रहित है, हमेशा आनंदित होती है, एटर्नल है, बुद्धि को भी देखती है, बुद्धि की साक्षी है, अविनाशी, उसका नाश नहीं हो सकता। वो आत्मा एक है, अद्वितीय है, और संभाव से सब में उपस्थित है। शरीर के विकृत होने से आत्मा विकृत नहीं होती, शरीर के काले होने से उसकी आत्मा काली नहीं हो जाती, शरीर के खराब कार्य करने से उसकी आत्मा खराब नहीं करने लगती। जैसे वही वही लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वॉशरूम को भी लाइट करती है और मंदिर को भी लाइट करती है, पर ऐसा आप नहीं कह सकते मंदिर की इलेक्ट्रिसिटी पवित्र है और वॉशरूम की इलेक्ट्रिसिटी अपवित्र है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या लेना देना? इस मोबाइल से आप अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, उस चाकू से आप सब्जियां काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, इसमें चाबी क्या, उसमें चाकू क्या कर सकता है? आत्मा इस सबसे अछूती है। हमारे कर्म, भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में, मैं तुम्हारे कर्म नहीं लेता, दे बिलोंग टू यू। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे खराब कर्म, दे डोंट बिलोंग टू द आत्मा, दे बिलोंग ओनली टू द सूक्ष्म शरीर। यानी इसलिए सूक्ष्म शरीर इज कर्ता। आगे बढ़ेंगे। व्यवहारिक सत्य क्या है? ये शरीर व्यवहारिक सत्य है। हम डिनाय नहीं कर सकते कि आई एम अ बॉडी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे मार लो, ऐसे नहीं होता। बॉडी का अपना रिफ्लेक्शन है। एक अमीबा को भी अगर आप कांटा चुभोएंगे तो पीछे हटने की कोशिश करता है। बॉडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ ऑब्वियसली। तो व्यवहारिक सत्य है शरीर। देखिए गुरु जी ने क्या क्या बातें कही। व्यवहारिक सत्य भी गुरु जी ने बोला। हमें ऐसी नजर विकसित करनी होगी, कौन सी बात व्यवहारिक सत्य है, कौन सी बात पारमार्थिक सत्य है। गुरु जी ने सब मिला के बात कही। ऐसे ही भगवत गीता है, यह शरीर जड़ है, अति अपवित्र है, नाशवान है, इसलिए शोक करने योग्य नहीं है। ये व्यवहारिक सत्य है, ये सही है। हम देखते हैं दिन रात शरीर को कमजोर होते हुए। इस लोक में जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। मृत्यु को प्राप्त मनुष्यों का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब ये, जब मृत्यु जो होता है, शरीर समाप्त हो जाएगा, ये व्यवहारिक सत्य हम देखते हैं दिन रात। ठीक, जन्म भी देखते हैं। हाँ, पर यह है कि वही जन्म वापस ले रहा है, ये जो है वो अंतःकरण की बात है। ठीक है, अंतःकरण प्रादिभाषिक सत्य से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अपने कर्मवश संपूर्ण प्राणियों को जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। ये जीवात्मा की बातें शुरू हो गई हैं। ठीक, जो बार बार, क्योंकि शरीर तो चला गया है, वो शरीर फिर से जन्म नहीं ले रहा है, दूसरा शरीर आ रहा है। ठीक, ये जानकर भी अविद्वान पुरुष और बंधुवादकों के लिए आप कैसे शोक करते हैं? तो जो बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं है। ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गए, ये फैक्ट है, व्यवहारिक सत्य हमने देखा हमारे आसपास। सृष्टियां नष्ट हो गई, एक दिन समुद्र सूख जाएंगे, हमारा सूरज चमकना बंद कर देगा, ये सब क्षणिक है, ये व्यवहारिक सत्य है। आगे बढ़ेंगे। हिलते हुए पत्ते की नोक पे लटकती हुई जल की बूंद के समान सब कुछ क्षणभंगुर है, यह व्यवहारिक सत्य है कि सब खत्म हो जाएगा।
जीवात्मा अपने पूर्व जन्म से उत्पन्न कर्मों के अनुसार, अब ये जीवात्मा की बात हो रही है, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कोई कर्म करती नहीं। आत्मा के क्या कर्म, वो तो लाइट, इट्स जस्ट इल्यूमिनेटिंग थिंग्स, नॉट डूइंग एनीथिंग। कर्म करती है जीवात्मा। तो जीवात्मा अलग अलग शरीर को धारण करती है। ठीक। तो व्यवहारिक सत्य, जब भी हम शरीर की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक सत्य की बात कर रहे हैं। जब हम जीवात्मा की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्रादिभाषिक सत्य की। ठीक। क्योंकि मेरा सच तेरा सच अलग अलग है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ के नवीन वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़ के नवीन शरीर धारण करता है। किसकी बात हो रही है? जीवात्मा की बात हो रही है। ठीक। प्रादिभाषिक सत्य और है, और गुरुजी ने बात कही। प्रातिभाषिक सत्य क्या है? एक और प्रादिभाषिक सत्य है, यदि कोई पिता पुत्र मर जाता है तो शोक करता है। अब रिश्ते नाते, ये जो चीजें हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। माइंड, यदि इस संसार में ज्ञानी जन शोक, हाँ, अब ये बात गुरुजी ने जब कही कि आपका अंतःकरण ही प्रादिभाषिक सत्य है, वही वियोग किसी के लिए वैराग्य बनता है और किसी के लिए रोग बन जाता है। क्यों? क्योंकि सबका देख अलग है। प्रादिभाषिक भाषिक सत्य हमारा नजरिया है। तो मोक्ष के जो पिताजी की बात हो रही थी कि तुम अपने पिताजी को इस तरह से देखो, उन्होंने अच्छा जीवन जिया है। प्रादिभाषिक सत्य, हाउ शुड यू सी। पिताजी का शरीर जा चुका है, ये व्यवहारिक सत्य है। और पिताजी न कभी पैदा हुए थे, न कभी मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये पारमार्थिक सत्य है। ठीक। पिताजी के प्रति मेरा प्रेम प्रादिभाषिक सत्य है। पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, व्यवहारिक सत्य है। पिताजी का न कभी जन्म हुआ, न कभी मृत्यु हुई है, पारमार्थिक सत्य है। जैसे जैसे आप कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, उसी सिचुएशन में मन कम दुखी होगा। सो गुरु जी ने बहुत गहरा वेदांत का संदेश दिया। और कोई भी रिलेशनशिप, उसने मुझे दुख दिया, ये प्रादिभाषिक सत्य है। ठीक। उसने वो किया जो उसे सही लगता है, ये व्यवहारिक सत्य है। ठीक। और मैं और वो एक ही हैं, ये पारमार्थिक सत्य है। आगे बढ़ेंगे। जैसे हनुमान जी ने भी कहा था कि राम जी, मैं आपका दास हूं, ये व्यवहारिक सत्य है। पर मैं आपके जीवन का एक हिस्सा हूं। इसीलिए ये, अगर मैं जीव दृष्टया बुद्धि से देखूं, ठीक, और मैं और आप एक ही हैं अगर मैं आत्म दृष्टया बुद्धि से देखूं। आगे बढ़ेंगे। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपे हूं राजु राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें तुम सौंप देना वापस। 14 साल यूं बीतते हैं, तुम चिंता मत करो, वापस उन्हें राज्य सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी फिर सेवा करना। गुरु जी ने तरीका भी बता दिया कि सौंप देना। कीजे गुर आयसी अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बिहोरी। मंत्री भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, राज्य के अनुरूप सच है, जैसा गुरु जी ने कहा है, प्लीज बिल्कुल वैसा कीजिए। रघुनाथ जी के आने पर उनको राज्य दे दीजिएगा, पर अभी आप तत्काल राजा बनिए, साम्राज्य को आवश्यकता है। भरत कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। वचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी, धीरज रखकर, कमल के समान हाथों को जोड़कर, वचनों को मानो अमृत में डुबोकर, अब भरत जी ने उत्तर देना शुरू किया। भरत जी ने क्या कहा? इतना ज्ञान प्राप्त करके गुरु जी से, अब भरत जी ने क्या कहा वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। पर यहां हम गुरु की अनुकंपा को प्रणाम करते हैं। हमने पिछले सेशन में देखा माँ के समझाने का तरीका और गुरु के समझाने के तरीके में कितना अंतर होता है। अच्छी बात है, रामचरितमानस के माध्यम से कभी हम हमारी माताओं से सीख रहे हैं, कभी हम गुरु से सीख रहे हैं, कभी हम परिस्थितियों से सीख रहे हैं, कभी हम भरत से सीख रहे हैं, रिश्ते नातों से सीख रहे हैं। आई एम श्योर ये जो लर्निंग आज है,
आत्म तत्व की, अलग अलग सत्य की, ये हमारे जीवन को और प्रेरित करेगी। आज के लिए इतना ही। हम स्ट्रांगली आप सबको रिकमेंड करते हैं, तीन सत्य वेदांत सीरीज में, तीन सत्य जो है, सत्यम, वो सेशन जरूर अटेंड कीजिए। जाइए वेदांत सीरीज और ढूंढिए तीन सत्यम, उसको अटेंड कीजिएगा। ये जो बातें भी हम बार बार कर रहे हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रादिभाषिक सत्य, आपको एब्सोल्यूट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब समय है, आप अपनी लर्निंग्स के बारे में हमें बताएंगे, हम भी आपको अपनी लर्निंग्स के बारे में बताएंगे। हमने क्या सीखा हम बताएंगे, आपने क्या सीखा आप बताइएगा। लेट मी ऑल्सो कंपाइल, यू ऑल्सो कंपाइल। लॉट्स ऑफ लर्निंग इस बार तो, क्योंकि गुरु जी बोले तो गुरु जी जब जब बोलते हैं सीखने को बहुत मिलता ही है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स गुरु अ गुरु। तो क्या सीखने को मिला गुरु जी की बात से, let me share, and you can also share. But yes, there are fundamental learnings this time which can really influence. Perfect. पहला, विपरीत स्थिति जब भी आए दो काम करना है, धीरज, प्रोसेस, पेशेंस एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। जो करना है उसको कर किया जाना चाहिए, एक्ट करते रहिए सही दिशा में, और धीरज रखिए, धीरज खोते ही सब बिगड़ जाएगा। हैव पेशेंस। आगे अगली चीज, भावी होनहार और बड़ी बलवान है। हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश सब विधाता के हाथ है। इसीलिए जो हुआ है उसको होनी मानिए, और अब आगे शुरू कीजिए काम। ये होना था, इसीलिए इतना शब्द उन्होंने लिखा, होनी, ये होना ही था। इसीलिए धैर्य रखिए और प्रयास कीजिए। किसकी स्थिति चिंतनीय है? वो ब्राह्मण जो वेद नहीं जानता, धर्म विषयों को छोड़ के विषयों में लगा रहता है। वो राजा जो नीति नहीं जानता और प्रजा को प्रेम नहीं करता प्राणों के समान। वो वैश्य, वो धनवान व्यक्ति जो धनवान होकर भी कंजूस है और ना अतिथियों ना मनुष्य मात्र के लिए कुछ करता है। वो शूद्र जिसमें समझ की कमी है, ऐसा शूद्र इज स्टेट ऑफ माइंड, नॉट कास्ट। जो विद्वान का अपमान करता है, कम जानकारी होते हुए ज्यादा बोलता है और ज्ञान का घमंड करता है। वो स्त्री जो प्रिय को छल ले, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो, उसको सोचना चाहिए, उसको तत्काल विचार करना चाहिए, व्यवहार बदलना चाहिए। वह ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। वो गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। यहां कोई भी बात जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो बात लिखी गई हो कहीं किसी भी जेंडर के लिए गई हो, पर ये सभी जेंडर पे इक्वली लागू होती है। उस सन्यासी का शोक करना चाहिए, सोच करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में भी जगत प्रपंच में फंसा है और ज्ञान वैराग्य के हीन है। वो वानप्रस्थी की चिंता करनी चाहिए जो अभी भी घर में बड़ा दखल देता है, बहुत सोचता है, भोग विलास में लगा हुआ, तपस्या में नहीं लगा हुआ। सोचने की बात, सोच उसकी करनी चाहिए जो गॉसिप करता है, चुगलखोर है। उसको, वो चिंतनीय का विषय है जो क्रोध जिसको जल्दी आता है। क्रोध को जीतना अनिवार्य है। माता पिता भाई और बंधुओं से जो मन में विरोध रखता है, उसकी स्थिति चिंतनीय है। अगर अभी प्राण चले गए तो ऊर्जा वहां अटकी रहेगी, उस पर विचार करने की योग्य है। कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। हमारा जन्म कर्म के अनुसार होता है, और कर्म का अर्थ है एवरी कर्मा विल हैव एन इफेक्ट। लॉ ऑफ कर्मा इज मोर पावरफुल देन लॉ ऑफ लैंड। और तीसरा, नो लॉ ऑफ एवरेज। फाइन, लॉ ऑफ एवरेज नहीं होता। अच्छे कर्म का पुरस्कार अलग है, बुरे कर्म का सजा अलग है। इसमें जो लॉ ऑफ कर्मा में, लॉ ऑफ कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट देन लैंड का मतलब है गलत सोच भी कर्म है। हमने गलत सोचा, दे विल बी बुक्ड। कर्म, कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया है। लॉ ऑफ लैंड के अनुसार तो गलत एक्ट गलत है, पर लॉ ऑफ कर्मा तो गलत सोच को भी बुक करता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वे सर्वथा शोचनीय और मोक्ष के प्राप्त हैं उनके पिताजी। जो चले गए उनके लिए अच्छा सोचिए। आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, जन्म और मृत्यु से रहित है।
ये शरीर जड़ है, अति अपवित्र है, नाशवान है। ये तो खत्म होगा ही, आज नहीं तो कल, इसमें क्या सोच करना। यदि कोई पिता अथवा पुत्र मर जाता है तो जो कम समझदार होते हैं वही छाती पीट के शोक करते हैं, पर जो ज्ञानी होता है, जब उसका वियोग होता है तो वियोग वैराग्य में बदलता है, और वैराग्य सुख शांति का विस्तार कर देता है। पर अज्ञानी का जो वियोग होता है वो रोग में बदलता है। वो एक पर निर्भरता छोड़ के किसी दूसरे मॉडल को ढूंढ लेता है निर्भर होने के लिए। इस लोक में जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म अनिवार्य है। अपने कर्मवश संपूर्ण प्राणियों की जन्म और मृत्यु होती है, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार सब चलते हैं। ये जानकर अविद्वान पुरुष बाकियों के लिए क्यों शोक कर रहे हैं। वो अपने, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, बाकियों के लिए क्यों शोक करना है। वो अपनी जर्नी के अनुसार आया था, जर्नी के अनुसार चला जाएगा। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए हैं, इतनी सृष्टियां खत्म हो गई हैं, समुद्र भी सूख जाएंगे, ये सब क्षणिक है। इसमें इतना तनाव क्या लेना है, ये तो जाना ही है। जैसे पत्ते की, हिलते हुए पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूंद, पत्ता भी रुका नहीं, वो भी हिल रहा है, एनी मोमेंट जीवन खत्म होगा। इसीलिए ऐसा कुछ करें जो वर्थ इट हो, किसी पल चला जाएगा। ये, इस जीवात्मा ने अपने पूर्व शरीर के से उत्पन्न कर्मों के अनुसार शरीर धारण किया है, और उसी प्रारब्ध के उपरांत वो चला जाएगा। इस शरीर के कर्मों से दूसरा शरीर धारण करेगा। हमारा वर्तमान हमारे पास्ट की देन है, तो क्यों ना एक सुंदर भविष्य लिखें अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हुए। जो बीत गई सो बात गई, उसको पीछे छोड़ें, अभी नीति युक्त कार्य करें। इस प्रकार आत्मा को बार बार शरीर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को छोड़ के नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़ के नवीन शरीर धारण करता है। आत्मा ना तो मरता है, ना जन्म लेता है, ना कभी बढ़ता है, ना कभी घटता है। आत्मा षट रिपु से रहित है, आनंदमय है, सच्चित आनंद स्वरूप है, बुद्धि का भी साक्षी है। वो देखता है मैं क्या सोच रहा हूं। परमात्मा एक है, अद्वितीय है, सब में उपस्थित है समभाव से। कोई जाति प्रथा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जेंडर बायस नहीं, कोई एलजीबीटी बायस नहीं, वो सब में है। इस प्रकार आत्मा को दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित संपूर्ण कार्य करे। गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी को स्वीकार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब योर टर्न।